Hello friends, most welcome to our YouTube channel Ada Success Point. ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाकर से ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जो अध्याय है, हमारा लेसन है आव्यू मैट्रिक्स, उसी पर है। उस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, वीडियो का पार्ट 1। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 देखिए। ये है हमारा वीडियो का पार्ट 2। ठीक, तो पार्ट वाइज हम वीडियो को लेके चलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आव्यू यानी मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.1 NCERT पैटर्न, पूरा प्योर NCERT बुक से, जो NCERT बुक के जितने सवाल हैं 3.1 में, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, NCERT बुक से, क्योंकि लगभग हर बोर्ड में, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्ड में लगभग NCERT बुक ही चलती हैं। तो हम NCERT बुक को ही सॉल्व करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन अगर आप कोई और बुक सजेस्ट करते हैं, जैसे कि हर्षरूप शर्मा, मधुर गुप्ता या मनोहर राय जैसी, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, समझेंगे आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने चैप्टर आव्यू के एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT बुक का। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 NCERT बुक आव्यू चैप्टर का, मैट्रिक्स का ना। क्या है? आव्यू ए, एक आव्यू दिया है ए। ये आव्यू है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात करो। नंबर 1 आव्यू की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या, नंबर 3 अवयव A13, A21, A33, A24, A23। अगर आप अपने सामने बुक खोल के रखे होंगे तो आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न। ठीक, तो इसका आंसर कैसे लिखें? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई अगर आव्यू दिया है तो उसकी कोटि किस प्रकार से निकालेंगे। तो वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए वो वीडियो देखिए। और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, आव्यू की कोटि हमें ज्ञात करना है। तो कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने बताया था कि अगर कोई आव्यू है उसकी कोटि ज्ञात करनी है तो उसमें पंक्तियों की संख्या क्रॉस आव्यू में स्तंभों की संख्या, यानी M क्रॉस N। तो यहाँ पे M कितनी है, यानी पंक्ति। M क्या व्यक्त करती है? पंक्तियां। तो यहाँ पे पंक्तियां कितनी है? ये जो बड़ी बड़ी होती है उन्हें पंक्ति कहते हैं। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ठीक, ऐसे तिरछी तिरछी। तो M का मान आ गया 3। ठीक, फिर उसके बाद N यानी स्तंभ, कॉलम। ठीक, तो ये देखिए जो लंबे लंबे हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, उन्हें क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे या स्तंभ। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे N का मान कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे जो आव्यू ए की कोटि होगी वो आपकी होगी M क्रॉस N, यानी 3 क्रॉस 4। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा कि आव्यू की कोटि कितनी होगी? 3 क्रॉस 4। अब सेकंड पर आते हैं, बहुत आसान सवाल है। अवयवों की संख्या। तो इस आव्यू में अवयवों की संख्या कितनी है? तो एक तो तरीका कि आप गिन के अवयव बताएंगे, और दूसरा तरीका ये है जो हमने बताया क्या, कि आव्यू में अवयवों की संख्या का मतलब उसमें पंक्तियों की जितनी संख्या हो वो, और स्तंभों की जितनी संख्या वो, दोनों का आपस में गुणा करवा दीजिए, तो उसमें अवयवों की संख्या अपने आप निकल आएगी। तो हमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? M यहाँ पे आपने निकाला है 3। ठीक, फिर उसके बाद N कितना निकाला है? N आपने निकाला है 4। ठीक, तो यहाँ पे अवयवों की संख्या जब हम बात करेंगे तो वो आपकी निकल के आएगी MN, यानी 3 गुणे 4। ठीक, यहाँ पे इसको गुणे पढ़ा जाएगा। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो अवयवों की कितनी संख्या आ गई? 12। ठीक, तो अगर आप गिने तो यहाँ पे 12 अवयव आएंगे। 4, 4, 8, 4, 3, 12। ठीक, इस तरीके से आप इसमें अवयवों की संख्या कितनी है तो आप लिख देंगे आव्यू में अवयवों की संख्या 12 है। अब अगला पॉइंट आता है अवयव।
A13, A21, A33, A24, A23 कैसे याद करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि अवयव का निरूपण करना है। ठीक, तो निरूपण कैसे करेंगे, यानी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना ए देखिए कितने क्रम का अवयव है, कितनी कोटि है इसकी कोटि है 3x4। तो ए को 3x4 के अवयव में ए के मान में व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे, जो पहला अवयव लेंगे वो लेंगे A11, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम। जो दूसरा अवयव लेंगे वो लेंगे A12, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। फिर उसके बाद जो तीसरा अवयव लेंगे वो लेंगे A13, यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। और जो 4 नंबर लेंगे वो लेंगे A14। ठीक, बस इतना ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो स्तंभों की संख्या है कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे स्तंभ कितने लेंगे, 4 लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाए तो यहाँ पे क्या लेंगे, A21, यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक, ये अवयव। और यहाँ पे A22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये अवयव। यहाँ पे होगा A23। ठीक, यहाँ पे होगा A24। अब आप समझ गए होंगे, अपने आप बना लीजिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा A31, क्योंकि यहाँ पे तीसरी पंक्ति है और यहाँ पे पहला कॉलम। और यहाँ पे क्या होगा, A32, यहाँ पे तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। और यहाँ पे क्या होगा, A33, और यहाँ पे A34। ठीक, इस तरीके से। अब ये हमने मान लिया। अब इसकी तुलना इससे कर देंगे, इस वाले अभी तो, क्योंकि ए ये भी है, ए ये भी है। ठीक, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो बराबर में हम यही अवयव लिख दें, ये वाला। तो जाएगा 2, 5, 19 -7, यहाँ पे 35 -2, 5/2 12, ये √3 और 1 और -5 और 17। ठीक, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, A13। तो इसमें ढूंढिए A13 कहाँ है, A13, ये देखिए, ये मिल गया A13। ठीक, तो यहाँ से तुलना कीजिए A13 में। A13 के सामने क्या है, तो यहाँ पे 1 2 तीसरा, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे 1 2 3, ये देखिए ये चीज मिल गई। A13 का मान कितना होगा, 19। इस तरीके से तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A13 = कितना, 19। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद A21 क्या है, ये है ना, A21 ये है। तो इसके सामने दे देखिए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये 35। तो A21 की जगह क्या आ गया, 35। ठीक, इस तरीके से A33 तो A33 इसमें कहाँ है, 333, ये देखिए। तो A33 ये आ गई। ठीक, और ये मान किसका, इसका, ये देखिए -5 का ना, तीसरा कॉलम है और तीसरी पंक्ति है। तो A33 का मान -5। उसके बाद A24, तो A24, तो यहाँ पे देखिए A24 ये देखिए, यानी दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, चौथा कॉलम ये, यानी ये अवयव आपका आ गया एलिमेंट 12। ये देखिए आ गया आपका 12। उसके बाद A23, तो A23। अब आप लोग ये खुद ढूंढ सकते हैं A23। इसमें देखिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ A23। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 5/2। तो इसका मान कितना होगा, 5/2। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, जिसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले सवाल में 3 पार्ट थे। पहला क्या, इसकी कोटि बताइए, और ये बताइए कि इस अवयव में कितने अवयव हैं, और ये बताइए कि इन अवयवों के मान क्या होंगे। तो हमने सब बता दिए एक एक करके, बहुत आसान तरीके से, है ना। अब आइए बढ़ते हैं 3.1 के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरा सवाल आपको व्हाइट बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। ठीक, एक अवयव है उसमें 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं। ठीक, तो कोटियां देखो कैसे निकालेंगे। यदि कोई अवयव है, ठीक, और
उसके नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 24। ठीक, तो यहाँ पे हम कोटियां इस तरीके से निकालेंगे जैसे हमें कोटियां पता होती थी। एक अवयव दिया है, उसकी कोटि पता है, ठीक, या उसका क्रम पता है, ऑर्डर पता है, तो उसमें अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे? उनके स्तंभों पंक्तियों की संख्या से गुणा करके। ठीक, यहाँ पे यहाँ अवयवों की संख्या दी है लेकिन हमें कोटियां ज्ञात करनी है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 24 के जितने भी गुणनखंड होंगे वो सब लिख लेंगे। देखो कैसे, 24 को कितने भागों में तोड़ सकते हो? 8 गुणे 3, ठीक, 8 गुणे 3 8 और 12 दूना 24 और 6 गुणे 4 6 चौक 24, ठीक, 6 गुणे 4। अब इन्हीं को उल्टा कर दें, जैसे 3 गुणे 8 3 और 24 भी होता है, और 2 गुणे 12, ठीक, और 4 गुणे 6। तो इतनी कोटियां इसकी संभव हो सकती हैं। तो अगर उस अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां यहाँ पे लिखेंगे। यदि अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां 8 गुणे 3 12 गुणे 4 6 गुणे 4 3 गुणे 8 2 गुणे 12 और 4 गुणे 6 होंगी। ठीक, क्योंकि 24 के इतने प्रकार के गुणनखंड किए जा सकते हैं। ठीक, अब अगर उसी में 13 अवयव हैं, ठीक, तो 13 को कितने से कर सकते हैं? 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13। बाकी 13 तो किसी का गुणनखंड होगा नहीं। ठीक, तो 13 को अगर उस अवयव में 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां कितनी होंगी? 2 होंगी। एक 13 गुणे 1 1 गुणे 13, यानी उस अवयव में 13 पंक्तियां होंगी, एक स्तंभ होंगे, और या तो उस अवयव में एक स्तंभ होगा 13 पंक्तियां होंगी। ठीक, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों आपके सामने चौथा प्रश्न उपस्थित है। तीसरा प्रश्न सेम 2 नंबर प्रश्न के बराबर है, सिर्फ डिजिट चेंज है। 24 की जगह पर 8 है और 13 की जगह पर क्या है? 5 है। बाकी सारी थ्योरी आपको वही लगानी है। ठीक, तो 8 के जितने गुणनखंड हैं उनको कर लेंगे, जैसे 2 चौको 8, ठीक है, 8 गुणे 1, ठीक, उन्हीं का फिर उल्टा कर देंगे तो वो कोटियां आ जाएंगी। और जो 5 के हैं तो 5 के कितने गुणनखंड? 5 गुणे 1 और 1 गुणे 5, तो उसकी भी कोटियां आ जाएंगी। ठीक, जितनी भी संभव कोटियां होंगी, तो वो प्रश्न आप सेम 2 नंबर वाले प्रश्न की तरह कर लेंगे। और यहाँ पे 4 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक 2x2 अवयव A इज इक्वल टू AIJ की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त हैं। ठीक, निम्न प्रकार से अवयव प्राप्त हैं। AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड है AIJ इज इक्वल टू I अपॉन J। थर्ड है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, जिसमें से जो कठिन है जैसे कि नंबर 1 और नंबर 3, ये 2 मैं आपको बता दूंगा, और सेकंड जो कि आसान है I अपॉन J, वो आप खुद करेंगे। देखिए IJ है क्या, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। I क्या होती है? वो पंक्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये पंक्ति को डिनोट करती है I। ठीक, और J का मतलब J यानी स्तंभ, क्या है? स्तंभ। ठीक, और यहाँ पे A क्या है? A है अवयव, जो A कैपिटल A है उसके अंदर क्या अवयव है। ठीक, एक अवयव है, जैसे अवयव को कैपिटल A से मानते हैं, उसी के अंदर एलिमेंट को स्मॉल a से मानते हैं, छोटे a से। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो ये चीज आप पूरा समझ लें। AIJ का मतलब ये अवयव है A, और I का मतलब वो पंक्ति दर्शाता है, J का मतलब वो स्तंभ को दर्शाता है। अब हमको ये पता है कि ये अवयव 2x2 का है, तो एक 2x2 के अवयव का पहले हम निर्माण करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना A इज इक्वल टू, ठीक है, चूंकि ये अवयव 2x2 क्रम का है, इसलिए 2x2 का अवयव ही हम बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2x2 का मतलब उसमें 2 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे। ठीक, तो पहला जो एलिमेंट आपका होगा वो A11 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो दूसरा होगा वो A12। ठीक, एक पंक्ति यहाँ पे कंप्लीट हो गई और 2 स्तंभ यहाँ पे हो गए। यहाँ पे होगा जो दूसरी पंक्ति वो A21 और यहाँ पे A22। ये हो गया आपका
2x2 क्रम का अवयव तैयार। ठीक, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, सबके अवयव हैं A11 A12। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक, ये अवयव को डिनोट करेंगे। अब आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यानी AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर। ठीक, ये कैसे हम बनाएंगे, अपॉन 2। ठीक, तो एक एक कितने अवयव हैं इसमें, 4, 1 2 3 4। ठीक, तो पहले A11 का मान, फिर A12 का, फिर A21 का, फिर A22 का मान ज्ञात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले A11, तो यहाँ आई जे है, यहाँ पे क्या रखते हैं A11। ठीक, तो जहां जहां आई जे है वहां वहां 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जब हल करेंगे तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसको जब खोलेंगे तो 4/2 ये आएगा 2। तो यहाँ पे आपका जो मान आ चुका है A11 का वो आ गया आपका कितना, 2। ठीक, यहाँ पे हमने रख दिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे A12 की। तो A12, तो जहाँ पे I है वहां पे 1 रखेंगे, जहाँ पे J है वहां पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखिए 1 + 2 3 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/2। ठीक, तो A12 का मान कितना आ गया, 9/2। ठीक, इस तरीके से। अब A21 का मान ज्ञात करेंगे। A21, तो जहां पे I है वहां पे 2 रखेंगे, जहां पे J है वहां पर 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब उसके बाद यहाँ का 3 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी आएगा 9/2। 2 से ये कटेगा नहीं तो इतना ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे A21 का मान कितना आ गया, 9/2। ठीक, अब उसके बाद लास्ट वाला बचा A22, तो A22। ठीक, तो जहाँ पे I है वहां 2, जहाँ J है वहां भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यही तो है, I + J का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 2 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 4 का जब होल स्क्वायर खोलेंगे 4 × 4 16 हो जाएगा, 16/2। जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक, 2 8 16। तो यहाँ पे A22 का मान जो आ गया वो कितना, 8 आ गया। ठीक, इस तरीके से आपका अवयव की रचना हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका अवयव होगा A वो ये रहेगा। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा यही। ठीक, इस तरीके से आप, अगर सवाल दिया है कि एक अवयव है उसका क्रम ये है और उसकी रचना आपको करनी है, उसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड वाला आपको कैसे करना है। यहाँ पे AIJ = I/J है। ठीक, यही चीज करनी है। A11 का मान, तो AI की जगह पे 1, J की जगह पर 1। ठीक, A11 का मान निकाल आया। A21 का मान I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, 1/2 आ गया। A12 का मान, A12 का मान 1/2। फिर A21 का मान, तो I की जगह पर 2, J की जगह पर 1। फिर उसके बाद A22 का मान 2/2 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से इस वाले सेकंड के अवयव की रचना हो जाएगी। अब आइए थर्ड को मैं बता देता हूँ। AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नंबर है थर्ड का, AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले A11 का मान ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पे A11, तो जहाँ पे I वहां भी 1, जहाँ पे J वहां भी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, 2 का 1 से गुणा होगा 2 आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2। तो जब 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, है ना। 3 × 3 = 9, 9/2।
तो A11 का जो मान आ गया वो आ गया 9/2। तो यहाँ इसी के सीध में ये अवयव A का मान हम रखते चले जाएंगे। A11 का मान 9/2। उसके बाद Aij इक्वल टू i+2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अब मान निकालेंगे A12 का। ठीक, तो A12, तो जहाँ पे i है वहां पे 1, जहाँ पे j है वहां पे 2। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 + 2 है इंटू j का मान कितना 2, तो 2 रख देंगे का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखो यहाँ पे 2 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आया, 4 को 1 में जोड़ेंगे 5, 5 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2 आ गया। ठीक, तो A12 का मान 25/2, ये इससे कटेगा नहीं। ठीक, तो 25/2 ही रहने देंगे। तो A12 का मान आ गया 25/2। ठीक, अब उसके बाद अगला जो आता है आपका A21 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका i की जगह पर 2, j की जगह पर 1। ठीक, तो क्या है i + 2j है, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 का 1 से गुणा 2 आया, 2 को 2 में जोड़ा 4 आया, 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 का होल स्क्वायर खोला 16/2 आया, 2 को 16 से काटा 8 आया, यहाँ पे आ गया मान 8। A21 का मान कितना आया 8। तो यहाँ पे रख देंगे A21 इक्वल टू 8। ठीक, अगला लास्ट मान आपका चाहे A22। ठीक, तो i की जगह पर 2, j की जगह पर 2, तो 2 + 2 × 2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आया, और 4 को 2 में जोड़ेंगे 6 आया, 6 का होल स्क्वायर बटे 2। और 6 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36/2। तो इसको जब काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो A22 का मान आपका आ गया 18। ठीक, तो A22 का मान कितना आ गया 18। तो इस तरीके से आपके अवयव की रचना हो जाएगी। ठीक, थर्ड वाला आपका कंप्लीट हो गया है। सब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक एक अवयव के मान निकालना है, अवयव में रख देना है, अवयव की रचना अपने आप हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। सेकंड वाला बहुत इजी है, Aij = i/j। अब मान रखते चले गए, चारों के मान आप निकाल लेंगे, अवयव की रचना हो जाएगी। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। ठीक है, एक 3x4 अवयव की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। नंबर 1, Aij = 1/2 mod -3i + j। ठीक, और सेकंड है Aij = 2i - j। ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड लगा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसे कैसे हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x4 यानी इस अवयव की कोटि कितनी है 3 × 4, या इसका ऑर्डर कितना है 3x4। ठीक, यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं 4 स्तंभ हैं। तो सबसे पहले ऐसे अवयव की रचना करना पड़ेगा, तभी तो अवयव निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं। माना अवयव A आपका हो जाता है, एक अवयव आप बना लें A11, कितने पंक्ति रहेंगी 3, स्तंभ कितने रहेंगे 4, तो A12, A13, A14। ठीक, A21, A22, A23, A24, फिर उसके बाद A31, A32, A33, A34। ठीक, इस तरीके से आपकी 3 पंक्ति और 4 कॉलम तैयार हो गए और बन गया आपका अवयव। अब इन सारे अवयवों के मान निकालना है। ठीक, उसी प्रकार से। ठीक, तो अब हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले A11 निकाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है A11, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना, नंबर 1। तो i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, तो यहाँ भी i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, तो हो जाएगा 1/2 mod -3 × 1 + 1। ठीक, मॉड, तो 1/2 mod -3, 1 से गुणा हुआ +1 मॉड, फिर 1/2 मॉड, 3 में से 1 गया -2 बचा मॉड। चूंकि मॉड लगा है
इस वजह से जो भी अंदर का चिन्ह माइनस हो चाहे प्लस हो वो पॉजिटिव होके ही निकलता है। ठीक, तो ये माइनस खत्म। ठीक, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आ गया कितना 1। तो A11 का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे इसी के समझ एक आव्यूह बना लें, यहाँ मान कितना आ गया 1। अब उसके बाद हम किसका मान ज्ञात करेंगे, A12 का, A12 का। ठीक, तो A12 तो यहाँ पे हम रखेंगे I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2। देखिए 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, अब देखिए 1/2 -3 प्लस 2, उसके बाद 1/2, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक, अब जो कि हमने बताया कि मॉड के अंदर की संख्या माइनस हो तब भी प्लस होके निकलती है, तो 1 प्लस होके निकलेगा, 1/2 से गुणा करेगा, कितना आएगा 1/2। तो A12 का मान कितना आया 1/2। तो A12 की जगह क्या लिख देंगे 1/2। अब बात आती A13 की, तो A13 इज इक्वल तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक, -3 इंटू 1 प्लस J की जगह पर कितना 3 हो गया। अब उसके बाद 1/2, 3 का 1 से गुणा कितना आया -3 आ गया, और प्लस 3, दोनों कैंसिल हो गया, आ गया कितना 0। तो 1/2 का जब 0 से गुणा आएगा 0, तो A13 का मान कितना हो गया 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। A14 लास्ट बारी है, A14। तो यहाँ पे देखिए हाफ I की जगह पर कितना 1, J की जगह पर 4, तो -3 इंटू 1 प्लस 4। अब यहाँ से 3 का जब गुणा होगा 1 से तो -3 आएगा, और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 मॉड के अंदर 1, और 1 का गुणा जब 1/2 से होगा आएगा कितना 1/2। तो A14 का मान आ गया आपका 1/2। ठीक, इस तरीके से अब हमको क्या करना है, इनके मान ज्ञात करना है। ठीक, तो A21 अब हमें ज्ञात करने हैं बाकी अवयवों के मान। ठीक, 4 4 8 अवयव बचे हैं। ठीक, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए ऊपर के 4 अवयव के मान ज्ञात हो गए, अब नीचे के 4 अवयव का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले A21। ठीक, तो A21 यानी I की जगह पर क्या रखेंगे 2 और J की जगह पर 1। ठीक, तो जगह 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1। अब उसके बाद 1/2 -3 का जब 2 से गुणा होगा कितना आएगा -6 और प्लस 1। अब उसके बाद 1/2, 6 में से जब 1 को घटाएंगे तो आएगा -5, चूंकि मॉड लगा है इस वजह से 5 प्लस में निकलेगा, आएगा 5/2। तो A21 का मान आपका आ गया 5/2, तो लिख देंगे 5/2। ठीक, अब उसके बाद A22, तो A22 तो I की जगह पर 2, J की जगह पर 2। ठीक, तो हाफ -3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक, इस तरीके से तो हाफ 3 को 2 से गुणा करेंगे, -6 प्लस 2 आया, तो 1/2। उसके बाद 6 में से जब 2 जाएगा आएगा कितना -4, चूंकि मॉड लगा है इस वजह से कितना आएगा 4/2 निकल कर आएगा। 2 से इसको काटेंगे आएगा आपका 2, तो A22 का मान कितना आ गया 2। ठीक, उसके बाद A23, तो A23 यानी I की जगह पर 2 और उसके बाद J की जगह पर 3। तो यहाँ पे रख दे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद 1/2, 3 का गुणा 2 से आएगा -6 प्लस 3। 6 में से आपका जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। 6 में से जब 3 जाएगा तो आएगा आपका कितना -3। चूंकि मॉड लगा है तो मॉड में कोई भी संख्या निगेटिव में होती है तो वो आगे प्लस में हो जाती है। ठीक, तो आएगा 3/2। तो A23 का मान कितना आ गया 3/2। लास्ट बचा आपका A24। ठीक, तो A24 तो हाफ मॉड -3 इंटू I की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस
जे की जगह पर 4 तो 4, ठीक। 1/2, यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करेंगे, -6 + 4, 6 में से 4 जाएगा -2 आएगा, 1/2 mod -2। अब उसके बाद कितना आएगा 2/2, तो यहाँ पे कितना आ गया मान 1, तो A12 का मान कितना है 1, ठीक। इस तरीके से अब आपके लास्ट के 4 एलिमेंट बचे हैं। अब लास्ट के 4 अवयव बचे हैं, देखिए क्या है A31 है ना, तो A31 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 3 + 1, ठीक मॉड। तो 1/2 -3 का 3 से गुणा 9 आएगा, माइनस का +1, 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1/2, मॉड के अंदर -8, -8 बाहर निकल के आएगा, 8/2 हो जाएगा, 2 चौको 8, कितना आया 4। तो A31 का मान कितना आ गया 4, तो A31 का मान लिख देंगे 4। अब उसके बाद A32, तो यहाँ पे A32 तो I की जगह पर 3 और J की जगह पर 2, तो 1/2 -3 इंटू कितना 3, फिर उसके बाद +J यानी 2। अब इसके बाद 1/2, 3 को 3 से करेंगे 9 + 2, ठीक। अब उसके बाद 1/2, 9 में से 2 चला गया, कितना बचा -7, आ गया आपका 7/2। तो A32 का मान कितना आ गया आपका 7/2। अगला आपका है A33, ठीक। तो A33 यानी I की जगह पर 3, J की जगह पर 3, तो 1/2 -3 × 3 + 3, ठीक। तो 1/2, 3 त्रिको 9 -9 + 3, उसके बाद 1/2, 9 में से 3 चला गया, कितना बचा -6, तो आ गया 6/2, 2 3 6 बराबर 3। तो A33 का मान आपका कितना आ गया 3, यहाँ पे हो गया आपका 3। अब लास्ट आपका हो जाए A34, तो A34 यानी I की जगह पर 3, J की जगह पर 4, तो 1/2 -3 × 3 + कितना 4। अब उसके बाद 1/2, 3 त्रिकोण 9 -9 + 4, 9 में से 4 चला गया, 1/2 आ गया -5, ठीक। तो ये आ गया आपका 5/2, तो A34 का आपका मान आ गया 5/2। इस तरीके से आपका पूरा अवयव कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने A11 का मान निकाला, A212, A13, A14 सारे अवयव के इसमें मान रख के निकाल लिए और आपका अवयव पूरा तैयार कर दिया। ये है आपका आंसर, ठीक। आप मैच कर सकते हैं अपनी बुक से। अब उसके बाद सेकंड आता है AIJ = 2I - J, ये वाला आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यही अवयव लगेगा, ये सारे अवयवों के आपको क्या मान निकालना है, ठीक। I की जगह पर जैसे A11 का मान निकालेंगे तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, 2 - 1 आएगा कितना 1, ठीक। इसी तरीके से A22 का मान निकालना है, I की जगह पर 2, J की जगह पर 2। इसी तरीके से A34 का निकालना है तो I की जगह पर 3, J की जगह पर 4। इस तरीके से आपके मान निकल आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमने जो इसके 5 सवाल हैं 6, 7, 8 और 9, 10, ठीक। ये 5 सवाल हमने अगले पार्ट में कर दिए हैं, पार्ट 3 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। वह जाइए और वो वीडियो देखिए, और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और इस पूरे चैप्टर के जो जितने भी पार्ट हैं मैंने डाले हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और पूरे चैप्टर के वीडियोस देखिए। और अगर आप वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़्यादा करिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।